यूपी सरकार के सरकारी विभागों ने अनियमितताओं का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये बात हम नहीं बल्कि सीएजी की रिपोर्ट कह रही है, जिसके मुताबिक यूपी के दर्जनों विभागों में ना तो अपने आय व्यय का लेखा जोखा दिया गया और ना ही कई सालों से रिपोर्ट फाइल की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी सरकार के कई विभागों ने वित्तीय अनियमितताओं की हदें पार कर दी हैं। आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे। यूपी के विभागों का हाल, सीएजी को नहीं मिला हजारों करोड़ का हिसाब, विकास प्राधिकरणों का पकड़ा गया खेल, साठगांठ से हिसाब में हुआ घालमेल। उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों का एक बड़ा खेल सीएजी ने पकड़ लिया है, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इतने सालों से आर्थिक गड़बड़ियां होती रही और किसी की नजर क्यों नहीं गई। सीएजी ने जब सरकारी विभागों का हिसाब किताब जांचा तो हाल ये हुआ कि हजारों करोड़ का घालमेल सामने आ गया। हैरानी की बात यह है कि इस घालमेल में एक दो नहीं बल्कि 40 से ज्यादा विभाग शामिल हैं। इसमें यूपी का कोई ऐसा कमाऊ विभाग बाकी नहीं है जिसने अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए खेल न किया हो। गड़बड़ी के मामले में यूपी के विकास प्राधिकरण नंबर 1 है। अकेले विकास प्राधिकरणों ने 3,362 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की है। इसके अलावा आबकारी विभाग में 1,276 करोड़ का नुकसान हुआ है। यूपी सरकार के 43 विभाग ऐसे हैं जिन्होंने सालाना पेश की जाने वाली 266 तरह की रिपोर्ट जमा ही नहीं की। कई विभाग ऐसे भी हैं जिन्होंने साल 2 साल नहीं बल्कि पूरे 21 साल से कोई हिसाब नहीं दिया। सीएजी ने इन गड़बड़ियों के जरिए 3,640 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया है। सरकारी विभागों के लिए हर साल अपने विभाग की सालाना लेखा रिपोर्ट यानी आय व्यय नफा नुकसान की रिपोर्ट जमा करनी अनिवार्य होती है, लेकिन सरकारी विभागों की मनमर्जी तो देखिए। सरकारी प्रावधानों को दरकिनार कर कई साल से मनमानी कर रहे हैं। एक फहरिस्त पर गौर करिए। जीएसटी विभाग ने 1,525 करोड़ के नुकसान की बात कही है। इसमें 1,446 करोड़ फर्जी आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित है। निकायों प्राधिकरणों में 8,170 करोड़ रुपए की अनियमितता पाई गई है। बिजली विभाग में 36.22 करोड़ रुपए की गड़बड़ी मिली है। स्टाम्प एवं निबंधन विभाग में 351.30 करोड़ रुपए की अनियमितता मिली है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में 746.22 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। राजस्व वसूली में राज्य सरकार को 1,446 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यूपी के विकास प्राधिकरणों की कार्यशैली किसी से छिपी नहीं है। कोई ऐसा साल नहीं बीतता जब चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए अलग अलग विकास प्राधिकरणों पर सवाल न उठे हों। ऐसे ही एक तो नहीं दर्जनों मामले हैं। सीएजी की रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि हुई है। विकास प्राधिकरणों ने अपने चहेते बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए 200 करोड़ का नुकसान किया। इनमें भी सबसे ज्यादा गड़बड़ी मेरठ विकास प्राधिकरण ने की है, जिसने एक बिल्डर को वेद व्यासपुरी योजना में भूखंड आवंटित किया, लेकिन भूखंड की बकाया राशि न वसूलने से 28 करोड़ 95 लाख का नुकसान हुआ। बात राज्यकर विभाग की करें तो विभाग ने 1,551 करोड़ की कम वसूली की है। सीएजी की रिपोर्ट में 1,058 करदाताओं के आंकड़ों की जांच को आधार बनाया। माल और सेवा कर के तहत ट्रांजिशनल क्रेडिट के ये सारे मामले थे। इसमें 60 टैक्स पेयर्स ने निर्धारण आदेशों से 19 करोड़ 50 लाख के अधिक आईटीसी का लाभ लिया। रिपोर्ट के मुताबिक हर साल किसी भी स्थान, उपक्रम और कंपनी के लिए सालाना रिपोर्ट दाखिल करना अनिवार्य है। इससे उनकी वित्तीय सेहत की जानकारी मिलती है। रिपोर्ट से पता चलता है कि उनकी आय व्यय कितना रही है और कितना लोन लिया है, कितना लोन अदा किया है, बैंकों की ग्रेडिंग क्या है, संस्थान के पास कितनी संपत्ति है, कितनी संपत्ति बेची है। लेकिन इतनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट भी 43 सरकारी उद्यमों ने जमा करना उचित नहीं समझा। रिपोर्ट न सौंपने की समय सीमा के मामले में राज्य हथकरघा निगम नंबर 1 है, जिसने 2001 के बाद 21 साल में आज तक सालाना रिपोर्ट सरकार को नहीं दी।
दूसरे नंबर पर वक्फ विकास निगम है, जिसने 2003 के बाद से अब तक रिपोर्ट नहीं दी। वक्फ बोर्ड के ऊपर 18 रिपोर्ट बकाया है। इतना ही नहीं, अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम तीसरे नंबर पर है। इस विभाग की 16 रिपोर्ट अब तक दाखिल नहीं की गई हैं। समझना मुश्किल नहीं है कि सरकारी विभाग किस तरह यूपी सरकार को लगातार लंबे वक्त से चूना लगा रहे हैं और सरकार की नाक के नीचे मनमानी कर रहे हैं। कहानी इतनी भर नहीं है, बल्कि और भी विभाग हैं जो लगातार वर्षों से सरकार की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ और नामों का खुलासा सीएजी की रिपोर्ट में हुआ है। लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और हस्तशिल्प एवं विकास विपणन निगम लिमिटेड ने 13 साल से अपनी रिपोर्ट नहीं दी। उत्तर प्रदेश ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, आगरा मथुरा सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड और वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने 12 साल से अपना खर्च का हिसाब नहीं दिया। सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आईटीसी में बड़े पैमाने पर अनियमितता सामने आई है। ब्याज वसूलने में भी अधिकारी चूके हैं। ऐसे में सरकार को करीब 1446 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। कहना गलत नहीं होगा कि सरकारी विभागों में लंबे समय से आर्थिक गड़बड़ियों का ऐसा खेल चल रहा है जो अब तक किसी की पकड़ में नहीं आया। लेकिन सीएजी ने इन सारी गड़बड़ियों से पर्दा हटा दिया। ऐसे में अब इंतजार कार्रवाई का है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर आर्थिक गड़बड़ी बगैर टॉप लेवल के अधिकारियों की शह के मुमकिन नहीं हो सकता। देखना होगा इस खुलासे के बाद सरकार किस तरह बेलगाम सरकारी विभागों पर नकेल कसती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।